भागलपुर पिछले वर्ष 8 दिसंबर को कुख्यात अपराधी कर्मी मोहम्मद चांद के नाथनगर गुदरी बाजार में ठेकेदार मोहम्मद शोहराब को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। इस संबंध में नाथनगर थाना में कांड दर्ज किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी तथा पुलिस उपाध्यक्ष नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और तकनीकी अनुसंधान की सहायता से मोहम्मद चांद को नाथनगर रेलवे स्टेशन से फिल्मी अंदाज में पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोहम्मद चांद ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की तथा अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। अंतर्गत एक कुख्यात अपराधी है मोहम्मद चांद, जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने रिसेंट में एक आदमी है मोहम्मद शोहराब, उस पर गोली चलाई थी और जख्मी कर दिया गया था उसको इसके द्वारा। तो उस कांड में ये वांछित था और एक स्पेशल टीम बनाई गई एसएसपी सर द्वारा और इसमें जो डीएसपी सिटी जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे और स्पेशल टीम प्लस डीआईयू की टीम इसकी छापेमारी के लिए प्रयास कर रही थी और इसको कल पकड़ा गया है। इसके ऊपर टोटल 5 केसेस अभी तक नाथनगर थाना में पाए गए हैं, जो लूट और विस्फोटक पदार्थ एनडीपीएस एक्ट और विस्फोटक पदार्थ इत्यादि पर जिनके ऊपर केस दर्ज हैं पहले से, और टेक्निकल अनुसंधान और एक अच्छा तरीके से इसमें छापेमारी की गई है। उसके बाद इसको पकड़ा गया है। फिर इसकी कन्फेशन में ये बात पता चली कि इसको 1.5 लाख रुपए फिरौती दी गई थी मोहम्मद शोहराब को मारने के लिए और उसमें से 1 लाख रुपए इसको दिया भी गया था और उसको हम लोग रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं और पूछताछ अभी भी जारी है और टोटल 5 इसके ऊपर केस दर्ज हैं। और जो टीम जिसने इस टीम में इसका नेतृत्व डीएसपी सिटी कर रहे थे और इसमें राजरतन थानाध्यक्ष नाथनगर, मुरलीधर शाह डीआईयू शाखा से, सिकंदर कुमार डीआईयू शाखा से और सिपाही बच्चन राम, अभिमन्यु कुमार सिंह, सिपाही प्रकाश कुमार डीआईयू शाखा से, इन सब ने सराहनीय कार्य किया है। भागलपुर के चंपानगर में मदनी नगर गोलवन चौक के मैदान में आज 37वां बुनकर शहादत दिवस मनाया गया। इस बुनकर शहादत दिवस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर दर्जनों बुनकर जमा हुए और कुछ वर्षों पहले जब बुनकर अत्याचार व पीड़ा से शहीद हो गए थे, उनको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनके अत्याचार और पीड़ा की चर्चा लोगों तक की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान जमा हुए बुनकरों ने कहा कि हम लोग को 24 घंटा बिजली मिले, 90% सब्सिडी मिले और हम लोगों का ट्रैफिक अलग ही हो। कार्यक्रम के दौरान बुनकर महासभा के महासचिव अशफाक अंसारी, सचिव अध्यक्ष के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता, दर्जनों बुनकर व ग्रामीण मौजूद थे। 3 बुनकर शहीद हुए थे, उन्हीं को याद में यह शहादत दिवस मनाया जाता है और हमारी मांग सरकार से बहुत मुख्तसर मांग है। हमें 24 घंटा बिजली और 90% बिजली बिल में सब्सिडी चाहिए और बुनकरों के उत्थान के लिए रोड मैप बनना चाहिए और बुनकरों के अलग टैरिफ, बिजली बिल का अलग टैरिफ बनना चाहिए। यही सब बातों को लेकर, मांग को लेकर हम लोग ये शहादत दिवस मनाते हैं, जिसके लिए हम लोग साल भर इंतजार करते हैं कि सरकार तक किस तरह हमारी आवाज़ पहुंचे। उस आवाज़ को पहुंचाने के लिए हम लोग ये बुनकर शहीद दिवस मनाते हैं। मैं बुनकर संघर्ष समिति का महासचिव अशफाक अंसारी बोल रहा हूँ। भागलपुर बड़ारी थाना अंतर्गत बड़ी खंजरपुर मेसरा टोला में रात्रि में आपसी विवाद के कारण कुणाल तांती के द्वारा एक ही परिवार के 5 लोगों को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। सभी पीड़ित जख्मी स्थिति में थाना आए और जिन्हें इलाज हेतु मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में बड़ारी थाना के सुसंगत धाराओं के तहत कांड दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 4 घंटे के अंदर प्राथमिकी नामजद अभियुक्त कुणाल तांती को गिरफ्तार कर लिया गया। कुणाल तांती के घर के कमरे से लोहे का हथियार तथा एक ड्रैगर चाकू भी पुलिस ने बरामद किया। टोला में रात्रि में आपसी विवाद के कारण एक आदमी द्वारा एक ही परिवार के 5 लोग को जख्मी कर दिया गया था। तो इसमें एक एफआईआर की गई पीड़ित पक्ष के द्वारा और तुरंत एक टीम बनाकर जो अभियुक्त था, उसका नाम कुणाल तांती है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और जो गिरफ्तार अभियुक्त था उसके कमरे से लोहे का हथौड़ी और एक ड्रैगर चाकू बरामद कर लिया गया है, जो इस पूरे प्रकरण में इस्तेमाल किया गया था इस घटना में। और इसमें 5 लोग चाकू मारकर जख्मी कर दिए गए थे। महज 4 घंटे में तुरंत इसकी कार्रवाई, मतलब टीम बनाकर इसको पकड़ा गया है और जो गिरफ्तार कुणाल तांती है उसका हम लोग आपराधिक इतिहास भी पता कर रहे हैं और प्रमुखता ये जो
चाकू मार के जख्मी करने की जो घटना थी, इसको कुछ आपसी विवाद था पतंग को लेके, उसकी वजह से हुई थी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया है। बिहार कृषि विभाग कृषि एवं संबंध क्षेत्र में स्वरोजगार सृजनार्थ किसान मेला सह उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने किया। यह कार्यक्रम कृषि विभाग परिसर तिलकामांझी भागलपुर में आयोजित की गई। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरणात्मा भागलपुर के द्वारा यह आयोजन किया गया। इस किसान मेला एवं पशु प्रदर्शनी प्रतियोगिता में बेहतर करने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि इस किसान मेले का मुख्य उद्देश्य इस मेले से किसान देखकर सीखे और अपनी उपज में बेहतर करे। वहीं उन्होंने कहा कि भागलपुर में जीआई टैग मिले दर्जालू आम, करतनी, चूड़ा के साथ साथ मछली पालन, मुर्गा पालन, बकरी पालन, जैविक खेती से लेकर कई चीजों से किसान काफी बेहतर ढंग से उपजा रहे हैं। अब उन्हें सही बाजार और सही पैकेजिंग करने की जरूरत है, तब वह उचित मूल्य में पा सकेंगे। उसको लेकर बिहार कृषि विभाग सजग है, जिसके लिए ऐसे कार्यक्रम का होना अति आवश्यक है। से संबंधित जो विभाग है, मत्स्य विभाग एवं अन्य जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट होते हैं, सब लोगों ने मिल करके ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है और पूर्व के वर्षों में भी ये होता रहा है। प्रदर्शनी के साथ साथ यहाँ पुरस्कार भी दिया जाता है। जो किसान अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट को, स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं और वो असेसमेंट करके किसानों को पुरस्कृत भी करते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है और साथ साथ जो दूसरे किसान आते हैं वो सीखते भी हैं कि कैसे जो है वो अपनी पैदावार को और बेहतर कर सके, किस तरह से उनकी आमदनी बढ़े। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कृषि रोड मैप के हिसाब से जो जैविक खेती है, मौसम अनुकूल खेती है, या किसानों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बेहतर मार्केटिंग, पैकेजिंग, इसकी कैसी व्यवस्था हो। क्योंकि यहाँ दो जीआई प्रोडक्ट है, जो आपका जर्दालू आम है और जो कतरनी चूड़ा चावल है, उसको लेकर के भी पिछले वर्षों में लगातार हम लोगों ने बेहतर प्रयास किया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रोडक्ट पहुँचा है। तो राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में, कृषि विभाग के निर्देश के आलोक में कृषि रोड मैप का जो हम लोगों को अनुपालन करना है, वो अनुपालन करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है नीतीश जी फिर एक बार बीजेपी में क्या जाने का? कभियो नहीं, नीतीश कुमार मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बीजेपी नहीं जाएंगे। अगर चले गए तो राजनीति से हट के, मतलब चले गए, इनका राजनीतिक पतन हो जाएगा। हम लोग बीजेपी को नहीं मानते हैं, हम बीजेपी में पहले थे, नहीं मानते हैं। दावा लगातार किया जा रहा है जितना मांझी की तरफ से भी कि अब जो है वो पाला बदलेंगे, एनडीए में आएंगे। क्या लगता है? देखिए, जीतन मांझी थोड़ा बूढ़ा भी हो गए, सठिया गया दिमाग उनका। क्या क्या बोलते, उसका कोई गिनती है? जीतन मांझी कौन है, मुसहर है कि नहीं है, क्या है नहीं है, कोई जानता है? मांझी तो मलाह को कहता है। उनको मुख्यमंत्री बना दिए नीतीश कुमार ने, यही गलत किए। तो भड़बड़ कर रहा है, उनका कोई गिनती है? यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यही करते रहता है। पाला ताला बदलने वाले नहीं हैं बीजेपी में। नीतीश कुमार जी नहीं जाने वाले हैं, जाएंगे तो इनका वजूद घट जाएगा। भागलपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं द्वारा आगामी 24 दिसंबर को पटना में कर्पूरी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर हर प्रखंड स्तर व जिला स्तर पर विशेष बैठक की जा रही है, ताकि यह कर्पूरी ठाकुर संवाद कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग पटना पहुंचे और कार्यक्रमों को, उद्देश्य को समझे और लोगों तक साझा करे। इसको लेकर आज भागलपुर के खबर संकेता में भी जनता दल यूनाइटेड के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित हुए और बैठक में यहां से पटना जाने की तैयारी को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। आज सुबह करीब 9 बजे गुप्त सूचना मिली कि 8-10 की संख्या में अवैध बालू लोड ट्रैक्टर जो हबीबपुर के रास्ते हुसैनाबाद जाएगी। इस सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में, साथ ही पुलिस उपाध्यक्ष नगर के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। खनन निरीक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से अलीगंज हुसैनाबाद मुख्य सड़क पर छापेमारी की गई तो ट्रैक्टर पर अवैध बालू लोड पकड़ा गया। साथ ही 6 चालक को विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर वाहन के मालिक एवं चालक के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त में राजेश कुमार, अमरजीत, दीपक कुमार, सिंटू कुमार, सुधाकर, मुकेश यादव हैं। अवैध खनन
परिवहन भंडारण के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की गई है। उसमें 8 ट्रैक्टर पर जो अवैध बालू लोडेड था उसको पकड़ा गया और 6 चालकों को गिरफ्तार किया गया। और जो 6 चालक थे वो प्रमुखतः उसमें 3 लोग कजराली से और 2 लोग जगदीशपुर के हैं। और जो टीम का नेतृत्व डीएसपी सिटी कर रहे थे। और इसमें जो एसएचओ महताब खान और पुवनी अनिल कुमार सिंह, साहनी देव कुमार सिंह, साहनी रवि रंजन कुमार, सिपाही विकास कुमार, सिपाही मितेश कुमार सिंह बबरगंज थाना के हैं ये सभी। और इन्होंने एक सराहनीय काम किया है। आज अवैध खनन और भंडारण के विरुद्ध 8 बालू जो ट्रक हैं वो जब्त किए गए ट्रैक्टर को। जगदीशपुर प्रखंड प्रमुख रजनी कुमारी के विरोध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव शुक्रवार को पारित हो गया। प्रमुख के खिलाफ लगाए 19 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को चर्चा की गई। साथ ही मत का विभाजन किया गया, जिसमें प्रखंड के 18 पंचायत समिति सदस्यों में से 16 पंचायत समिति सदस्य उपस्थित हुए। मतदान में 13 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत किया और केवल एक ही मत अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में पड़ा, जबकि 2 मत को अवैध पाया गया। मतदान प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद, प्रशिक्षु प्रखंड विकास पदाधिकारी सौरभ सुमन तथा जगदीशपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार के मौजूदगी में गुप्त मतदान कराया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि आज से जगदीशपुर प्रखंड में प्रमुख का पद रिक्त हो गया। आज की कार्रवाई की सूचना निर्वाचन आयोग को भेजी गई। निर्वाचन आयोग अब तय करेंगे कि अगला प्रमुख का चुनाव कब कराया जाएगा। सदस्य उपस्थित हुए वोटिंग में, उसमें 13 हटाए जाने के पक्ष में मतदान किए, 2 इनवैलिड वोट हो गया अवैध मत, और 1 उनके पक्ष में गया। तो ये 16 मत का ब्रेकअप है। बहुमत 13 के साथ था, मतलब हटाए जाने के पक्ष में। तो मैडम पर अविश्वास प्रस्ताव का जो है वो पारित हो गया है। आज से ही, अभी से ही प्रमुख का पद रिक्त माना जाएगा। इसकी सूचना हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय को दे देंगे और उनके माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को चला जाएगा। उसके बाद जो तिथि निर्धारित होगी वो सूचना फिर हम सभी माननीय सदस्यों को देंगे। अभी से प्रभार में प्रमुख का काम हमारे उप प्रमुख साहब मोतीलाल रजक करेंगे। मैं इन्हें बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि जैसे ब्लॉक पहले से चल रहा था उसी तरह से कोई गिरावट नहीं, कोई कमी नहीं और मजबूती से ब्लॉक चलाएं।